नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज प्रतिशत पढ़ने वाले हैं और प्रतिशत में हम लोग वैसे प्रश्न पढ़ेंगे जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों परसेंटेज प्रतिशत के जो हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में आप बैठे तो 1, 2, 3 क्वेश्चन हमेशा दोस्तों परसेंटेज प्रतिशत से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है जब A की आय B से 10% अधिक हो तो B की आय A से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए तो कुछ नहीं करना है आपको, जो परसेंटेज में जो मान दिया रहेगा उसे आपको लिखना है। कहता है कि A की आय B से 10% अधिक हो तो 10 आपको यहां लिख लेना है, ठीक है। बाई का साइन देना है, अपने मन से यहां 100 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कहता है क्या कि अधिक हो तो B की आय A से कितना प्रतिशत कम हो, कम है। तो दोस्तों कम है पूछ रहा है। तो दोस्तों कोई भी भिन्न कम कब होता है, कोई भी भिन्न कम कब होता है, तो हर जितना ही ज्यादा होता है दोस्तों भिन्न उतना ही कम होता है, वह भिन्न छोटा हो जाता है। और दोस्तों हर जितना कम होता है भिन्न उतना ही बड़ा हो जाता है। तो यहां कम का बात है तो आपको यहां 10 ऐड कर लेना है, ठीक है। वही 10 जो परसेंटेज में रहेगा उसे आपको यहां जोड़ लेना है। अब दोस्तों परसेंटेज में पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। ये परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। अब इसे सिंपल सा आपको इसे सॉल्व कर लेना है। 10 का 10 और 100 में 10 जोड़ देंगे तो ये 110 हो जाएगा गुने 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। इस प्रकार दोस्तों 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100/11। और जब इसे हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 9.1/11% आपका सही आंसर निकलकर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ गए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यह समझना है दोस्तों कि कोई भी भिन्न बड़ा कब होगा। तो दोस्तों देखिए हर जितना जितना ही ज्यादा होगा भिन्न उतना ही छोटा होगा। जैसे देखिए 7/10 लिख लिए, ठीक है, और फिर लिख लिए 7/5। तो हर जितना ज्यादा होगा दोस्तों आपका ये भिन्न जो होगा वह उतना ही छोटा होगा। हर जितना कम होगा भिन्न आपका उतना ही बड़ा होगा, है ना। यानी कि दोस्तों 7/10 से 7/5 क्या है, बड़ा है। तो दोस्तों प्रश्न में क्या पूछा था, प्रश्न में कहा था दोस्तों कि तो B की आय A से कितना प्रतिशत कम है, कम पूछ रहा है। तो यह कम कब होगा, यह मान कम कब होगा, जब भिन्न हर ज्यादा होगा। तो हर ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 100 में यहां प्लस का साइन देंगे और 10 यही 10 को यहां हम लिख देंगे। और परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जैसे निकल कर आ गया 9.1/11%, ठीक है। एक एक करके हम सभी प्रश्न आपको बताएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है जब A की आय B से 20% कम हो तो B की आय A से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों कोई भी भिन्न अधिक कब होगा, कोई भी भिन्न अधिक कब होगा, यह कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी भिन्न अधिक कब होगा, अधिक ज्यादा कब होगा, जब हर छोटा होगा, ठीक है। हर छोटा होगा तो भिन्न बड़ा होगा, हर बड़ा होगा तो भिन्न आपका छोटा होगा, ठीक है। यहां तक समझ लिए। अब देखिए 20% लिखा हुआ है प्रश्न में, तो आपको 20 यहां लिख लेना है, ठीक है। 20 आपको सिंपल सा आपको लिखना है 20। उसके बाद अपने मन से 100 लिख लेना है। प्रश्न में पूछा जा रहा है तो B की आय A से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है यानी भिन्न को अधिक बनाना है, बड़ा बनाना है तो आपको माइनस लेना है। हर को छोटा करना है तो हर को छोटा करने के क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और यही 20 को आपको माइनस कर देना है, ठीक है।
अब परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 20, और 100 में से 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, उसके बाद 100 से ये मल्टीप्लाई कर रहा है इस प्रकार, 0 से 0 कैंसिल, ये 4 बार में कट गया और ये 25 बार में आपका कट गया। इस प्रकार दोस्तों 25% आपका आंसर निकलकर फाइनली आपका आ गया। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा। यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाएगा, ठीक है, तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे, यानी पहले जैसा ही रहे। और इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों हर एग्जाम में आप देखते होंगे। तो कुछ नहीं करना है, आप जो परसेंटेज में जो भी दिया है उसे ही आपको लिखना है, वही काम करना है, 30%। ठीक है, बाय में 100 अपने मन से लिखना है। क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है, तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, यानी भीड़ को क्या करना है, छोटा करना है। तो भीड़ छोटा कब होगा दोस्तों, जब हर ज्यादा हो जाएगा। तो हर को ज्यादा करने के लिए 30 को घटाएंगे कि जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, इसे हम जोड़ देंगे, तभी तो हर ज्यादा होगा, और हर ज्यादा होगा तो भीड़ आपका छोटा हो जाएगा, क्योंकि कमी की बात है और परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से गुना कर दीजिए, बस दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। 100 में 30 जोड़ेंगे, 130 हो गया, गुने 100, एक सोना से एक सोना आपका कट गया। ठीक है, और उसके बाद 3 में अगर 100 से गुना करते हैं तो यह हो जाएगा 300 बटा में 13, और 300 बटा 13 हो गया दोस्तों। और जब इसे हम तोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 23.1 बटा 13% आपका आंसर निकलकर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, ठीक है, जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे, यानी पहले जैसा ही रहे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सीधा परसेंटेज में क्या है 40%, तो 40 लिख दिया हमने, बाय 100 अपने मन से लिखना है, जो पहले भी बोले हैं आपको। उसके बाद प्रश्न में पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, वृद्धि करना है, यानी भीड़ को आपको बड़ा करना है। तो बड़ा करना है दोस्तों, भीड़ को बड़ा करना है तो हर को क्या करना होगा, छोटा करना होगा, तभी तो भीड़ बड़ा होगा। तो यही 40 को आपको माइनस कर लेना है। समझिएगा दोस्तों, जो हम बात बोल रहे हैं दोस्तों कि हर को बड़ा कब करना है, हर को छोटा कब करना है। ठीक है, तो ये 40 माइनस कर देंगे, परसेंटेज में पूछ रहा है पर 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये हो गया 40 हो गया, और ये दोस्तों 40 हो गया। उसके बाद 100 में से 40 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 गुने 100। अब दोस्तों एक सोना से एक सोना काट दीजिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6। ठीक है, ये हो गया आपका 2 में 100 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 200 और बटा में 3, तो 200 बटा में 3 आ गया। और जब इसे हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 66.1 बटा 66.2/3% आ जाएगा। ठीक है, यानी 200 में 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 66.2/3% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये भी समझ में आ गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगले टाइप को। दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर की कीमत में, अब अगला टाइप, प्रेशर कुकर के कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है। ठीक है, प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर, यानी दाम उसका बढ़ जा रहा है 20%, इसके वृद्धि होने से उसकी बिक्री पर असर पड़ता है और 50% की वृद्धि जो बिक्री होगा घट जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा, कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा, यानी उसे कितना उसे मतलब उसका इनकम होगा, यह हमें बताना है। ठीक है, पहले से कितना अधिक या कम इनकम होगा। तो दोस्तों यहां थोड़ा सा आपका टाइप चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। प्रश्न में क्या, प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि
तो वृद्धि है दोस्तों, यानी कि अब प्लस में रहेगा। ठीक है, समझिएगा, थोड़ा सा ये टाइप चेंज हो जाएगा आपका। उसके बाद कह रहा वृद्धि होने से उसकी बिक्री पर 50% की 50% उसका बिक्री जो है घट जाती है। तो घट जाती है यानी कि इसे माइनस में आपको लिखना है। ठीक है, इस प्रश्न में एक बार क्या हो रहा है दोस्तों कि वृद्धि हो रहा है और दूसरे में घट जा रहा है, यानी प्लस माइनस दोनों है। ठीक है, तो प्लस माइनस को गुना करने पर क्या आता है, माइनस होता है। तो आपको यहां माइनस लिख लेना है। एक एक करके हम हर टाइप के प्रश्न को हम आपको बता रहे हैं। यहां तक क्लियर है। अब दोस्तों यही जो दोनों है इसको आपस में आपको मल्टीप्लाई करके बटा में 100 ले लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, 20 में से 50 घटेगा दोस्तों, यह आपका 30 आ जाएगा और यह हो जाएगा माइनस 20 में 50, सॉरी सबसे पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यही सॉल्व कर ले, 20 5 100 हो गया आपका और यह हो जाएगा 10 5 50। तो यह हो गया आपका कितना, -10 हो गया। ठीक है, -10 हो गया और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो -30 -10 क्या हो जाएगा, माइनस आपका 40 निकल कर आ जाएगा और यही 40% आपका आंसर होगा। यानी दुकानदार पहले से 40% आय की क्या कर रही है, कमी कर रही है। क्यों कमी कर रही है, क्योंकि यहां माइनस है। अगर यहां प्लस आता तो क्या होता कि 40% की अधिक आय करती है। समझ में आ रहा है बात। माइनस रहेगा तो कमी, प्लस रहता तो अधिक। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये भी समझ, एग्जाम में कमी और अधिक दोनों आपका दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो माइनस रहेगा तो 40% की कमी, यानी पहले से 40% कम कमा रहा है। अगर प्लस आता तो 40% अधिक कमाता। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से, पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% अधिक बढ़ जाती है। तो किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो पंखे के मूल्य में 25% की कमी यानी -25। समझ में आ रहा है बात। इसकी और उसके बाद कहते हैं कमी होने से इसकी बिक्री 40% अधिक बढ़ जाती है। तो बढ़ जाती है तो +40, माइनस प्लस है दोस्तों, तो आपको इसे ब्रैकेट में लेकर यहां माइनस जरूर लिखना है। माइनस प्लस है क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अगर दोनों माइनस आता तो माइनस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। दोनों प्लस प्लस आता तो प्लस लिखते हैं। समझिएगा ध्यान से। कोई भी क्वेश्चन पूछे ऐसा जल्दी में बनाइएगा ऐसे। अब सीधा सी बात है कि दोनों को यहां मल्टीप्लाई में आपको लिखना है। ठीक है, बाई 100, 25 चौका 100 और यह 10 बार में आपका कट जाएगा। -25 और +40 क्या होता है, एक जीरो में से 5 जाएगा, यानी 10 में से 5 जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये हासिल दिया था इसको, ये 3 हो गया, 3 में से 2 गया, 1 हो गया। ठीक है, और यहां माइनस क्या है 10, 15 में से 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5, यानी 5% की जो है दोस्तों उसकी इनकम में, आय में क्या हो जाएगा, प्लस में आया है, वृद्धि हो जाएगा। यानी पहले से वो 5% अधिक कमा रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के जो भी टाइप के हम प्रश्न हम आपको बताए हैं सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों अगर ये सभी प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि हम वही प्रश्न हम आपको बताए हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलता है और आप समझ भी गए होंगे कि सभी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी बहुत सारे परसेंटेज के प्रश्नों के साथ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।